तो पिछली वीडियो क्लास में आपने सीख लिया था कि भाई आप एमएस एक्सेल में टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें बेसिक लेवल की डेटा एंट्री कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करते हैं और कुछ बेसिक फॉर्मूले का यूज़ करके हमने कैलकुलेशन करना सीखा था। तो आज की इस नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे एमएस एक्सेल का होम टैब। जी हाँ, यदि आपने होम टैब में दिए गए ऑप्शनों को अच्छे से सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो समझ लीजिए आपने एमएस एक्सेल 30 से 40% सीख लिया। जी हाँ, कई बार जब हमारी जॉब लगती है ऑफिस में, कंपनी में, है ना, तो उसमें क्या होता है, आपको अदर टैब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले से डेटा बनाया होता है। कहीं ना कहीं होम टैब में दिए गए ऑप्शनों का यूज़ करके आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे होम टैब में दिए गए ऑप्शनों के बारे में। तो चलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया और पहले से मेरे पास यहाँ पे होम टैब यहाँ पे एक्टिव है। तो आप देखेंगे पहला यहाँ पे होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सब ग्रुप हैं। इनके बारे में मैंने एक क्लास में आपसे चर्चा की, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया था ग्रुप क्या होते हैं। हर ग्रुप के अंदर क्या मिलती है, अलग अलग यहाँ पे कमांड मिलती है। तो सबसे पहले समझते क्लिपबोर्ड के अंतर्गत दी गई कमांड के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे पहला यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कट, कॉपी एंड पेस्ट। देखिए कई बार ना आपको एक्सेल में केवल इतना काम मिलता है कि आपको डेटा को कट या कॉपी और पेस्ट करना पड़ता है, केवल इतना काम मिल जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे एडवांस एक्सेल कोर्स है, सारी चीज़ आपको समझाई जाएगी, सारी चीज़ आपको यूज़ करना है। कब किस तरीके के ऑप्शन की ज़रूरत आपको पड़ जाए ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यदि आपसे एक्सेल आता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर आप बनना चाहते हैं, तो आपको सारे ऑप्शन अच्छे से सीखना होगा। चलिए, तो सबसे पहले समझते कट, कॉपी, पेस्ट। यदि आप कंप्यूटर यूज़र हैं, है ना, हो सकता है आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तभी से आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, या पहले से आप चलाते हो तो और अच्छी बात है। जो पहले से चलाता रहा होगा कंप्यूटर तो उसको ऑलरेडी पता है कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है। चलिए एक बार और यहाँ पे हम डेटा के साथ इन ऑप्शनों का यूज़ कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते कॉपी। कॉपी का यूज़ करते भाई किसी चीज़ की कॉपी बनाने के लिए, ठीक है। जैसे ये डेटा मैंने इतना सेलेक्ट किया, आपसे बोल दिया जाए ये कंपनी के ऑनर जो हैं, इन्होंने बोला कि हमें सभी एम्प्लॉय के नाम चाहिए, है ना, जो हमारे यहाँ इस कंपनी में वर्क करते हैं उनके सभी के नाम चाहिए। तो मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे किया कॉपी। अब सर ने बोला कि ये सब मुझे अलग से चाहिए नेम, है ना, तो कहाँ पे चाहिए, मान लो यहाँ पे चाहिए, अलग सीट में चाहिए तो अलग सीट में जा सकते हो, बट मुझे इसी सीट में करना। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और लाने के लिए जो आपने कॉपी की है उसको क्या कर देंगे, पेस्ट। बहुत ईजी है, इस भाग की यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी आ गई। अब देखो कॉपी करने की ना लिमिट नहीं है, यहाँ पे सर्कल चल रहा मतलब वो कॉपी सिलेक्शन है। आप यहाँ पे कर्सर रखो, पेस्ट कर दो, यहाँ पे कर्सर रखो, पेस्ट कर दो, मतलब पेस्ट करने की आपकी लिमिट नहीं है। आपने एक बार कॉपी कर दिया और वो सिलेक्शन बना है तो आप बार बार यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया इतना और यहाँ से जा कर के मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया। ऊपर आ जाते हैं तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कॉपी का क्या यूज़ है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कट। अगर आपसे बोल दिया जाए यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है ना, ये यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे कहीं और चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कट। अब भाई बताइए भी तो लोकेशन कहाँ चाहिए, मैंने बोला यहाँ चाहिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, यहाँ पे जा कर के लाने के लिए पेस्ट। तो देखो वो चीज़ कट से क्या होता है, वो चीज़ वहाँ से हट जाती, कट जाती है और फिर जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे आ जाएगी। देखिए जो न्यू एक्सेल यूज़र होते गलती क्या करते भाई, अगर इससे आपसे बोल दिया जाए इसकी कॉपी कहीं और चाहिए, वो कॉपी करते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। भाई लोकेशन तो दे, वो कहाँ पे चाहिए, लोकेशन नहीं दोगे तो वहीं आएगी, है ना। तो आप समझ गए होगे। तो आपको जब भी किसी भी चीज़ को कट कॉपी करना है तो लोकेशन बतलाइए वो चीज़ कहाँ है। फिलहाल मैं यहाँ से अंडू कर लेता हूँ सभी चीज़ को। अंडू मतलब होता है एक स्टेप पीछे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक स्टेप पीछे कर लिया। चलिए नेक्स्ट चलते भाई, अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पेस्ट में। देखो जब किसी चीज़ की आप कट या कॉपी बनाते हो, मैंने ये कॉपी किया, अब ये पेस्ट में जाओ, लोकेशन मैंने ये दे दी। आप पेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इन ऑप्शनों को हम एक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एडवांस एक्सेल कोर्स है, सारी चीज़ यहाँ पे बतलाई गई हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हमने जो टाइम ड्यूरेशन दिया उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएँ, तो इसलिए अभी इसको स्किप कर दीजिए। आप बेसिक चीज़ें आप सीखते चलिए, आगे चल के ये सारे ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर मतलब ना फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। सपोज़ एक हेडिंग बनाना मुझे यहाँ पे, ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पे हेडिंग बना ली इस तरीके से, ये इस तरीके से, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। यहाँ से मैं साइड आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा लिखना है तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया स्टूडेंट्स डेटा, इस तरीके से मैंने हेडिंग बनाई। अब मैं चाहता हूँ भाई जो है हेडिंग बनाई है मैंने, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो मैंने ये हेडिंग बनाई है जैसी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई है वो इसमें भी अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो आपको इसको क्लिक करना है, आपको इसमें फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करना और इसमें क्लिक कर दीजिए। ईजिली आप देख पा रहे हैं फॉर्मेट पेंटर करता क्या है
कि आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है उसको बस पेस्ट करता, ना कि टेक्स्ट को। इसने यहाँ पे कलर पेस्ट कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर पेस्ट कर दिया, साइज़ पेस्ट कर दी, लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गया। तो कई बार आपने हेडिंग बना ली और आपके किसी बॉस ने आपसे बोल दिया ऐसी हेडिंग एक बार और बनाना, तो भाई अगर आप खुद से बनाते तो यहाँ पे कलर ढूंढते, पता नहीं कौन सा कलर है, फिर इसके बाद साइज़ बड़ी करते, फिर स्टाइल लेते, टाइम लग जाता। तो आपने ईजी इस तरीके से कर लिया, क्लियर हो गया। अब चलते हमारे पास अगला यहाँ पे ग्रुप दिया यहाँ पे फ़ॉन्ट का, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको समझते हैं। तो फ़ॉन्ट ग्रुप को समझने के लिए चलो मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग बना ली इस तरीके से, मैंने इस तरीके से ये, और यहाँ पे कर दिया मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर लिया मान लीजिए एडवांस एक्सेल कोर्स, मैंने ये टाइप कर लिया है। अब फिर से मैंने इसमें क्लिक किया। अब ये एक्सेल जो कोर्स यहाँ पे हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव देखे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा डार्क देखे, ठीक है। बोल्ड मतलब क्या होता है, हेडिंग को डार्क करना। अनदर टाइम क्लिक करेंगे हट जाएगा। नेक्स्ट दिया यहाँ पे अगला ऑप्शन समझते हैं, यहाँ पे इटैलिक। इटैलिक मतलब क्या होता है, किसी टेक्स्ट को इस तरीके से तिरछा करना। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से तिरछा हो रहा है। अनदर टाइम क्लिक करेंगे हट जाएगा। नेक्स्ट चलते, अगर आपको इसमें अंडरलाइन देना, सिंगल अंडरलाइन दे दीजिए। यहाँ पे जाकर के डबल अंडरलाइन देना चाहो तो डबल अंडरलाइन दे सकते हो, बट मैंने इसमें क्लिक किया वो हट गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अगला दिया भाई फ़ॉन्ट। भाई आपने जो चीज़ें लिखी है, हो सकता है आपको कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट दिखलाना है हेडिंग में, तो देखेंगे इतने सारे फ़ॉन्ट दिए हैं। आप कोशिश करें एक दो नाम याद कर लें, है ना, जो आपको बेस्ट लगते हैं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, यहाँ पे कॉपर ब्लैक है ना, मैं इसका यूज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कर लिया, हेडिंग के लिए कर लिया। ज़्यादातर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया साइज़ का। आपको इसकी साइज़ कितनी बड़ी रखना है, इस तरीके से जितना भी आपको रखना, मैंने इस तरीके से ये कर लिया, और इसको थोड़ा सा जूम को मैंने कम कर लिया तो ये हेडिंग बन गई है। अब चलते अगला ऑप्शन दिया, यहाँ से एक एक पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, साइज़ इंक्रीज़ और यहाँ से कम कर सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे चलते बॉर्डर। भाई यहाँ पे बॉर्डर देना है, देखिए जो बॉर्डर आपको यहाँ देख रही है ना, सेल छोटी छोटी, अगर यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे तो ये शो नहीं करेंगे। आपको दिखला देता हूँ मैं, फाइल में जाइए, प्रिंट में जाइए, ये देखो यहाँ पे एडवांस एक्सेल जो कोर्स लिखा है, इसमें बॉर्डर दिख रहे हैं क्या, नहीं, इसमें बस दिख रहे हैं क्योंकि इसमें हमने अलग से दिया गया है। तो जो बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखलाई देती हैं, जो यहाँ पे दिखलाई देती है वो प्रिंट नहीं होती, ठीक है, वो सेटिंग करना पड़ता है तब ये दिखलाई देगी, वो आगे देखेंगे। तो यदि हम चाहते हैं यहाँ पे बॉर्डर दिखलाई दे, अलग से हम खुद से देना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट कीजिए और ये बॉर्डर ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे बॉटम में मतलब नीचे बस आएगी जो सिलेक्शन बनाया है, बट हम यहाँ पे करेंगे ऑल बॉर्डर, तो ये बॉर्डर आएगी। अब जब प्रिंट करेंगे तो ये बॉर्डर नहीं दिखलाई देगी, ये आइट साइड जो हमने अभी अभी अप्लाई की है ये वाली बॉर्डर, ये बस आपको वहाँ पे शो करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए यहाँ पे बॉर्डर्स के, इसको भी अपन एडवांस एक्सेल क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें बनाई है, पूरा ट्यूटोरियल रिकॉर्डेड है मेरे पास। लेकिन जो हम यहाँ पे जो कोर्स है एडवांस एक्सेल, जितने दिन का ड्यूरेशन लिया है, कोशिश करेंगे उस ड्यूरेशन में सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो अभी हम इसको स्किप करेंगे, इनका ज़्यादा विशेष यूज़ नहीं है, इनकी मैं वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें जा करके देख लेंगे। चलिए अभी इनको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, अगला ऑप्शन दिया भाई यहाँ पे कलर फिल मतलब आप यहाँ पे कहीं पे बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। जैसे ये हेडिंग है तो हेडिंग के आप बैकग्राउंड में कोई येलो ग्रीन जो आपको बेस्ट कलर लगे आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको जो भी देना सीरियल नंबर तो आप डेट एंट्री कर सकते हो, ये मैंने पिछली क्लास में बतलाया था, ठीक है। सीरियल नंबर देना है, नेम देना है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो जो भी आपको यहाँ पे देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके बाद मुझे ईमेल आईडी देना है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, कैपिटल में कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर। भाई यहाँ पे ये ब्लैक है, ये ब्लैक है फ़ॉन्ट, आपने इस पूरे को सिलेक्ट किया इस तरीके से। आप यहाँ पे जाइए, आप इस नॉक में आपको येलो करना है, ग्रीन करना है, कौन सा कलर चाहिए, मैंने येलो कर दिया। साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आपने सीखा जो आपके फ़ॉन्ट टैब में दिए गए ग्रुप्स में इसके अंतर्गत जो ऑप्शन है कमांड है इनका यूज़ करना। इसके एडवांस ऑप्शन भी आप यहाँ पे जाएंगे, और भी चीज़ें दी गई हैं वो एक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी आपसे बेसिक आना चाहिए, अभी आप आगे आ जाइए। अगला टैब मिलता है भाई हमें यहाँ पे अलाइनमेंट मतलब कि आप क्या कर सकते हो, जो भी कंटेंट है उसको लेफ़्ट राइट कहाँ पे देना वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे ये एरो बन रही है, मैंने इसको यहाँ पे बड़ा कर लिया। सपोज़ यहाँ पे भी ये एरो बन रही है, इसको भी मैंने बड़ा कर लिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने थोड़ी सी कॉलम यहाँ पे बड़े कर लिए इस तरीके से। आप देखेंगे जो भी आपने मैटर दिया, जब कॉलम की हाइट विड्थ आप बढ़ाते हैं, है ना, रो की हाइट और कॉलम की चौड़ाई, तो इस तरीके से दिखलाई देता। अब हम चाहते हैं जो कंटेंट है सेंटर में आ जाए, तो इसमें क्लिक करेंगे, ये बस सिलेक्ट है, आप चाहो तो एक साथ सभी को कर लो, ये मैंने सभी सिलेक्ट कर लिया।
आप यहाँ पे सेंटर में क्लिक करो तो देखो सभी सेंटर में आ गए। इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो राइट में, लेफ़्ट में, ये सेंटर। इसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे है ये और ऊपर हो जाएगा बीचों बीच, इसमें करेंगे तो सबसे ऊपर। तो यहाँ से आप यहाँ पे बीचों बीच रखेंगे। अगर इन दोनों में क्लिक करेंगे तो जो भी आपका कंटेंट है वो बीचों बीच आएगा, ठीक है। ये कई बार ये सेल अपनी जब छोटी रहती तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती, जब कॉलम की चौड़ाई बढ़ाएंगे तभी ये ऑप्शन आपको समझ में आएंगे, ठीक है। कॉलम की चौड़ाई और रो की हाइट बढ़ाएंगे तभी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको ओरिएंटेशन, ठीक है। कई बार हमारे पास जगह कम होती है, जैसे सीरियल नंबर भाई बहुत छोटा सा है ना, तो हम चाहते इतनी जगह क्यों ले, यहाँ पे 1 लिखना, 2 लिखना, इस तरीके से। तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाइए, इतनी सारी ओरिएंटेशन, जैसे मैंने इसमें क्लिक कर दिया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा हाइट को बढ़ा लीजिए अब, ठीक है। ये इस तरीके से आपको दिखलाई दे रहा है, ये ऐसा आपको दिखलाई दे। इससे क्या होगी, अपनी कॉलम की जो चौड़ाई है आप यहाँ पे कम कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये रहता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे, तो कई बार आपको अगर ऐसा डेटा लिखना पड़ जाए जिसमें कॉलम की चौड़ाई आपको एडजस्ट करना, तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया भाई, आप यहाँ पे जाके इसमें क्लिक कर दो, ये तिरछा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से इसमें क्लिक कर दो, ये ऐसा आ रहा, फिर से इसमें जाइए, ऐसा क्लिक कर दो। तो आपको कैसा रखना है, यहाँ से आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे। इससे क्या होती है, कॉलम की चौड़ाई आपकी बच जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो यहाँ पे ओरिएंटेशन का। आप भाई एक साथ अप्लाई करना चाहते सभी को सिलेक्ट कीजिए, देन आप यहाँ पे जाइए, इसमें क्लिक कर दीजिए, ये सभी इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पे जा कर के मैंने इसमें चलता हूँ और यहाँ पे जा कर के इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ, ये नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे ओके, तो ये नॉर्मल हो जाएगा इस तरीके से। क्लियरली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है भाई इंडेंट का। इंडेंट क्या होता है, जैसे इसमें कर्सर है मेरा कॉन्टैक्ट में, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट में, ठीक है। कॉन्टेंट में इंडेंट, कॉन्टैक्ट में मेरे पास यहाँ पे कर्सर है। इंडेंट का मतलब ये होता है आप इस तरीके से इंडेंट को इंक्रीज़ कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जो आपका लेफ़्ट साइड में जो मैटर है वो थोड़ा सा राइट में ला सकते हो। जैसे ये नेम है ना, इसको मैंने सेलेक्ट किया, हम चाहते थोड़ा सा ये इस तरीके से दिखलाई दे, थोड़ा इस साइड आ जाए, ठीक है। तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट किया, देन आप यहाँ पे जाके इसको इंक्रीज़ करेंगे। आ रहा समझ में, थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे लेफ़्ट से गैप हो जाएगा, आप फिर से इसमें क्लिक करेंगे तो कम हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ये इंडेंट अप्लाई कर सकते हो, जो कॉलम है इसके किनारे से स्टार्ट ना होकर थोड़ा सा गैप होके हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करते, डेटा एंट्री करते, तो ये सारी फॉर्मेटिंग आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लिखा है रैप टैक्स। रैप टैक्स को समझने के लिए आप देखिए यहाँ पे लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल पूरा नहीं आ रहा था तो वो नीचे आ गया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सीट ले लेता हूँ, प्लस में क्लिक करता हूँ, एक न्यू सीट लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्क करके बतलाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, कंप्यूटर डेटा एंट्री, ठीक है, मैंने इतना लिखा। अब देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर जो है यहाँ पे तो आ जाएगा फर्स्ट सेल में, ठीक है। और ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो नेक्स्ट सेल में जा रहा। हम चाहते जो इतना बचा हुआ भाग है, जैसे बाहर क्लिक करते तो ये उसमें जा रहा, बट लिखा है इसमें है सारी चीज़ें, तो हम चाहते वो एक्स्ट्रा भाग भी इसी में पूरा यहाँ पे कवर हो जाए। तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे और आप यहाँ पे कर देंगे रैप टैक्स। आप देखेंगे वहाँ पे जो भाग आपका बच रहा था वो उसी सेल में नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे रो की हाइट बढ़ा दी इसलिए यहाँ पे पूरा आ गया। तो ये होता है इसका यूज़। यदि आपने कहीं पे डेटा एंट्री कर ली और आप चाहते हैं कि बाकी का कंटेंट आगे वाले में ना जाए, है ना, वो इसी में आ जाए, क्योंकि हम इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ा सकते, बाकी डेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो आपने जितना यहाँ पे बनाया इतना ही रखिए और यहाँ पे इसमें क्लिक कर देंगे तो एक्स्ट्रा जो भाग बाहर जा रहा था वो इसी सेल में फिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, जब आप एंट्री करते हैं और आप चाहते हैं कि एक ही सेल में एंट्री हो जाए, है ना, मतलब एक ही सेल में मल्टीपल लाइन लिखना है। एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर एंट्री, तो ये देखो वो नेक्स्ट सेल में जा रही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा एंट्री, मैंने ये टाइप किया। अब मैं चाहता हूँ जो एंट्री वर्ड है वो इसी सेल के नीचे स्टार्ट हो, मतलब इसी सेल में इसके नीचे आ जाए। तो जनरली अगर आप यहाँ पे कर्सर रख के एंटर करेंगे तो नहीं आएगा, वो उसी सेल में रहेगा। तो आप अगर चाहते एक ही सेल में मल्टीपल लाइन लिखना, है ना, तो आपने ये इतना लिखा कंप्यूटर, उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे ऑल्ट के साथ, है ना, ऑल्ट के साथ एंटर कर दीजिए, उसी के नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप डेटा एंट्री और एंटर। आए समझ में इस तरीके से। तो अगर आपको एक ही सेल में मल्टीपल लाइन लिखना है तो अगर आप एंटर करेंगे तो वो उसी सेल के नीचे नहीं आएगा, किसके साथ आएगा, ऑल्ट के साथ आप एंटर करेंगे तो उसी सेल के नीचे आकर के आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगला दिया यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर इसको समझते हैं। यहाँ पे 3-4 प्रकार के ऑप्शन दिए हैं, है ना, इनको समझते हैं। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे सीट ओपन कर लेता हूँ मैं, फाइल में जाता हूँ मैं
और मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे फ़ाइल ओपन हो गई इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे डेटा इस तरीके से बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो मिलता है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है, आप यहाँ पे मल्टीपल सेल को एक बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा लिया इस तरीके से और यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया मर्ज एंड सेंटर। आप देखेंगे ये हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट अगला जो सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है भाई, यहाँ पे लिखा मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस मतलब क्या है, आप देखेंगे ये डेटा बना है। इसमें क्या है, जो डेटा मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज अक्रॉस किया तो यहाँ पे ओनली क्या मर्ज हुआ, कॉलम मर्ज हुआ, ना कि रो। आपने इस तरीके से डेटा सेलेक्ट किया भाई, हमें यहाँ पे चाहते हैं यहाँ पे रो बस मर्ज हो, तो आप यहाँ पे जा कर के आप इसका यूज़ करेंगे मर्ज अक्रॉस। आप देखो यहाँ पे ओनली रो बस मर्ज हुई है, यहाँ पे एक एक रो बना दिया। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिए यहाँ पे, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे मर्ज सेल। मर्ज सेल में क्या होता है, आप इस तरीके से डेटा सेलेक्ट करेंगे जो फर्स्ट में होता है, आप इसमें क्लिक करेंगे जा कर के मर्ज सेल। बट इसमें ये होता है अगर आप एंट्री करना स्टार्ट करते वो कोने से होता है और इसमें एंट्री करना स्टार्ट करते वो सेंटर से होता है। बट यहाँ पे जो ये दो ऑप्शन मिल रहे थे, यहाँ पे ये फर्स्ट और ये थर्ड, वो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है यहाँ पे अनमर्ज। भाई आपने ये मर्ज कर दिया, अब हमें नहीं करना है, इसको नॉर्मल करना है, आप अनदर टाइम आप इसमें क्लिक कर देंगे, अनमर्ज हो जाएगा इस तरीके से, वो फर्स्ट सेल में पहुँच जाएगा डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीखा यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप। आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा। आप इन ऑप्शनों की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, इसका यूज़ करके आप एक दो इस तरीके से टेबल बनाइए, ठीक है। ये सारी टेबल आपको बनाना पड़ेगा, इस तरीके से आप टेबल बनाइए। तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे आगे के दिए गए ऑप्शनों के बारे में। तो चलिए हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।